मोस्ट लोग सोचते हैं कि बिजनेस में सफलता प्रोडक्ट प्रोटेक्शन से आती है या प्रोडक्ट परफॉर्मेंस से आती है, लेकिन रियलिटी अलग है। प्रोडक्ट कभी अकेले नहीं जीतता। प्लेटफॉर्म वो है जो एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क को कंट्रोल करता है। आज हम समझेंगे कि क्यों प्लेटफॉर्म ओनरशिप, प्रोडक्ट ओनरशिप और इलाइट फाउंडर्स इसे कैसे यूज़ करते हैं। एम्पायर स्केल करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं एम्पायर स्केल करने के लिए। फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस, लीडर्स अगर अभी भी सिर्फ प्रोडक्ट परफेक्शन चेस कर रहे हैं तो आप पीछे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हो, आप इन्वेस्टर हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप कोई भी ऑडियंस हो, आप अगर आज बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट चेज कर रहे हैं बिजनेस में, या बिजनेस में आप सिर्फ प्रोडक्ट को परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ये आप अभी भी अपने बिजनेस कैटेगरी में पीछे हो। आप उन दुनिया के उन 1% लोगों में नहीं आ रहे हो जो बड़ी बड़ी कंपनीज क्रिएट करके बैठे हैं, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो आप सिर्फ बिजनेस के प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हो, और जब तक आप उसे चेस करोगे तब तक आप बिजनेस में पीछे ही रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, आपकी ग्रोथ थम गई है। तो आपको सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर करनी होगी कि जो भी हिस्ट्रिकली भी जो फंडामेंटल जो भी बड़े बड़े बिजनेस क्रिएट हुए हैं, जो भी क्रिएशन हुआ है, उसमें एक चीज़ कॉमन ये थी कि उसमें सिर्फ प्रोडक्ट चेंज नहीं था, ना प्रोडक्ट चेंज था और ना प्रोडक्ट परफॉर्मेंसिंग थी। तो सिर्फ प्रोडक्ट कभी अकेले नहीं जीतता, रियलिटी यही है। सेगमेंट 1 देखो, प्रोडक्ट वीएस प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस। प्रोडक्ट माइंडसेट क्या करता है, फोकस ऑन परफेक्टिंग प्रोडक्ट पर, फीचर्स पर, चेजिंग रिव्यूज पर। और प्रॉब्लम क्या है उसमें, रेवेन्यू स्पाइक हो सकता है लेकिन कंट्रोल मिनिमल रहता है। और दूसरा माइंडसेट होता है अपना प्लेटफॉर्म माइंडसेट। यहाँ आपको कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल्स, यूजर्स यानी एक्सेस और नेटवर्क एफर्ट्स, बिल्ड अ सिस्टम जो खुद ग्रो करे, चाहे आप टेम्परली हट जाएं। अब एक एग्जांपल से समझो, मान लो अरवम वीएस होटल्स। होटल प्रोडक्ट बेस्ड, इन्वेंट्री, लिमिटेड स्केल, कॉस्टली, ये होता है। अब देखो दूसरा, अर्बन प्लेटफॉर्म बेस्ड, नो साइकोलॉजिकल एसेट्स, नेटवर्क, सेल्स ग्लोबली। तो यही है कि बिल्ड अ सिस्टम जहां दूसरों से वैल्यू आए और आप कंट्रोल में रहें, ये होता है। यानी जो हमने समझा प्रोडक्ट माइंडसेट, बीएस, सिस्टम माइंडसेट यानी प्लेटफॉर्म माइंडसेट। तो ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं सेगमेंट 2 की, डिस्ट्रीब्यूशन इनविजिबल मीट। डिस्ट्रीब्यूशन हिडन मोट बन जाता है। एग्जाम्पल से समझो, अमेजोन प्रोडक्ट बीएस इकोसिस्टम, प्राइम सेलर नेटवर्क्स, AWS, एप्पल ऐप स्टोर, 3D पार्टी एप्स, स्केल एप्पल, वंस एक्सेस, रसिंग रेवेन्यू प्लस लेवरेज। तो फ्रेमवर्क क्या है इसमें, देखो एक्सेस बराबर कौन प्रोडक्ट वे देखता है, फ्रीक्वेंसी कितनी बार यूजर्स रिटर्न करते हैं, रिटेंशन, स्टिकनेस और नेटवर्क्स एफर्ट्स, कंट्रोल, प्लेटफॉर्म ओनरशिप बराबर मोनोपोली लाइक लेवरेज, ये होता है। तो देखो, इवन अगर आपका प्रोडक्ट फेल हो और स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म आपके मार्केट रिलेवेंस और कैपिटल फ्लो को सेफ रखता है, अगर आपका प्रोडक्ट फेल हो गया लेकिन फिर भी आपका जो सिस्टम है वो जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म आपके मार्केट को रिलेवेंस रखता है और कैपिटल फ्लो को सेफ रखता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं। तो एक चीज़ आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि अमेज़ॉन को देख लो। अमेज़ॉन आज इतनी बड़ी एक कंपनी है, वो कितनी सारी फंडामेंटल एक इकोसिस्टम है वो, और वो कितने सारे फंडामेंटल को क्रिएट करके रखी है। जैसे बिजनेस मॉडल तो है ही, सब्सक्रिप्शन मॉडल एक सब्सक्रिप्शन मॉडल, प्राइम, और
इतने जो भी सारा फंडामेंटल है वो सारा अमेज़न क्रिएट करके बैठा है, उसने ऐसा क्रिएशन करके बैठा है। तो वो सारा के सारा जो भी पैसा है वो पूरा अमेज़न के पास जा रहा है। यानी ये समझो कि सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है अमेज़न, अमेज़न ने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है। एप्पल सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, वो उसने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है। मतलब जो भी, जैसे उसका फाउंडर जो भी है वो सिर्फ एप्पल नहीं चला रहा, वो एक इकोसिस्टम क्रिएट करके बैठा है और वो इकोसिस्टम चला रहा है। तो ये होता है कि आप प्रोडक्ट के पीछे जाते हो, प्रोडक्ट चेस करते हो, या प्रोडक्ट परफेक्टिंग करते हो, या आप फोकस करते हो अपने प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि आज के टाइम में प्लेटफॉर्म जीतता है, प्रोडक्ट अकेले नहीं जीतता, प्लेटफॉर्म जीतता है। देखो सेगमेंट 3, नेटवर्क एफर्ट्स एस इकोनॉमी सिस्टम्स या इकोनॉमिक्स। नेटवर्क कैपिटल, प्रोडक्ट कैपिटल सिंगल प्रोडक्ट्स पर मर जाते हैं, इकोनॉमी सिस्टम सरवाइव करते हैं। एग्जाम्पल से समझो, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज ओज। अब देखो विंडोज ओज क्या है, प्लेटफॉर्म, 3D पार्टी डेवलपर्स या बराबर प्रोडक्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन रियल मोड। इकोसिस्टम इकोनॉमिक्स, लेवरेज सुपीरियर्स पार्टनर्स यूजर्स मल्टीप्लाई वैल्यू थर्ड नेटवर्क नॉट जस्ट यूनिट स्केल सेल्स। सॉरी, तो क्या है, देखो फोकस ऑन कंट्रोल पॉइंट और नेटवर्क लूप्स, ना कि सिर्फ रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अब ये चीज़ को समझो कि विंडोज सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, विंडोज जो भी एक प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ एक टाइम के लिए ज़्यादा अर्न कर सकता है, पैसा ज़्यादा बना सकता है, ज़्यादा चल सकता है, ज़्यादा सेल्स कर सकता है। लेकिन सॉफ्टवेयर है, अब सॉफ्टवेयर करोड़ों यूजर्स यूज़ करते हैं, करना ही है सॉफ्टवेयर। अब जो भी मतलब सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है डिस्टर्बेशन को। और अगर डिस्टर्बेशन को कंट्रोल कर रहा है वो, तो सारा कंट्रोल किसके हाथ में है, इसी के हाथ में, सॉफ्टवेयर के हाथ में। तो सॉफ्टवेयर इसी तरीके से अपनी अच्छी खासी वेल्थ बना के बैठा है और चल भी मार्केट में बहुत तेजी से रहा है और चलेगा भी, क्योंकि उसके बिना काम होगा नहीं। तो सॉफ्टवेयर बहुत ही एक बड़ा इकोनॉमी सिस्टम है, इकोनॉमिक्स इकोनॉमी सिस्टम। ये सारा जो फंडामेंटल है वो सॉफ्टवेयर पे, कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसने एक अलग ही प्रकार का फंडामेंटल क्रिएट किया है। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर ना होता तो आज शायद कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल टाइप की हो जाती हैं। तो आप ये समझो कि फोकस ऑन कंट्रोल पॉइंट और नेटवर्क लूप्स, ना कि सिर्फ रेवेन्यू स्ट्रीम्स। सिर्फ रेवेन्यू पे फोकस मत करिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी रेवेन्यू दे सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल भी। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट पर गए तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल पे आ गए तो आप सही डायरेक्शन में, और पैसा दोनों हालांकि दे रहे हैं, लेकिन ये जो हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि ये लॉन्ग टर्म में देगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल है ये लॉन्ग टर्म में देगा। प्लेटफॉर्म हालांकि शॉर्ट टर्म में दे सकता है, पर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल लॉन्ग टर्म में देगा। प्रोडक्ट शॉर्ट टर्म में दे सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में देगा, और लॉन्ग टर्म में देगा तो बहुत हाई लेवल पे देगा। तो ये होता है। अब आते हैं सेगमेंट 4 पे, प्लेटफॉर्म डिजाइन प्रिंसिपल्स। कंट्रोल के टच पॉइंट्स, डेटा, यूजर बिहेवियर इनसाइट्स, एक्सेस, कौन यूज ज्वाइन कर सकता है या कौन पे करता है, और कम्युनिटीज, प्लेटफॉर्म वंस द रिलेशनशिप। अब देखो, स्केल विथआउट ओनिंग प्रोडक्ट इन्वेंटरी, मोनेटाइजेशन, रिचिंग, सब्सक्रिप्शन, ट्रांजेक्शन फीस, नेटवर्क फीस। अब देखो, डोंट सेल प्रोडक्ट, सेल एक्सेस, सेल द सिस्टम। प्रोडक्ट सेल मत करो, सेल करो तो अपने सिस्टम को, सेल करो तो अपने एक्सेस को। मतलब आप ये एक एग्जांपल लो, अमेज़न है। अब अमेज़न सिर्फ एक प्रोडक्ट ही सेल नहीं कर रहा है, जो मैंने अभी भी एग्जांपल दिया था। तो सिर्फ वो एक प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा है, वो सब्सक्रिप्शन मॉडल चला रहा है। और सब्सक्रिप्शन मॉडल चला रहा है तो वो ऐसा सब्सक्रिप्शन मॉडल है, और उसने ऐसे फीचर्स दिए हैं, जैसे उसने फ्री वीडियोज़, म्यूजिक्स ये भी दिए अमेज़न पे। अब अमेज़न की जो ऐप पे वो ये सब फंडामेंटल दिया है, तो ये फंडामेंटल किसे मिलेगा, जो एक्सेस ज्वाइन करेगा, और जिसने एक्सेस ज्वाइन कर लिया उसे ये मिलेगा।
तो ये समझो सिर्फ वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, वो एक्सेस भी कर रहा है। सेल क्या कर रहा है, एक्सेस सेल कर रहा है और सिस्टम सेल कर रहा है। तो ये सारा जो फंडामेंटल है, आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करने में लगे हुए हो, तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं सेल करना। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि एक तो सिस्टम सेल करना है और दूसरा है आपको जो मैंने बताया एक्सेस सेल करना है। क्योंकि एक्सेस जो है, जैसे जैसे नेटफ्लिक्स हुआ, अब नेटफ्लिक्स आप बिना एक्सेस के आप मूवीज़ वॉच नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसा सिस्टम, ऐसे इकोसिस्टम बनाया ही इस तरीके से उसे। तो ये जो है कि एक्सेस पर फोकस रखो और सिस्टम पर फोकस रखो, इन्हें ही सेल करो, ये होता है। अब देखो आते हैं सेगमेंट 5, एक्सक्यूटेड स्ट्रेटेजी, आइडेंटिफाई हाई लेवरेज प्लेटफॉर्म्स इन योर इंडस्ट्री, बिल्ड स्टिकी नेटवर्क एफर्ट्स, यूजर कंट्रोल पॉइंट्स आपके पास है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन, यूजर डाटा, प्राइसिंग, और चौथा है प्रेपरे इकोनॉमी सिस्टम या ग्रोथ विदाउट यूर डेली ऑपरेशन। अब देखो केस स्टडीज में, जो केस स्टडीज मैंने रिसर्च किए हैं, जो मैंने निकाली हैं, वो मैं अभी बताता हूँ, ध्यान से देखना और सुनना। देखो उबर, ड्राइवर्स प्लस यूजर्स बराबर प्लेटफॉर्म डोमिनेंस, स्पॉटिफाई या सोफी, मर्चेंट्स प्लस एप्स, वट सिस्टम या प्लेटफॉर्म विथ परमानेंटली। यानी ये समझो सिस्टम जो है, प्लेटफॉर्म जो है वो परमानेंटली है और प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ टेम्परेरी है। अब देखो मैंने एग्जांपल दिया उबर, जो केस स्टडीज, उबर प्लस यूजर्स बराबर प्लेटफॉर्म, सोफी मशीन्स प्लस इस यूजर्स बराबर नेटवर्क इकोनॉमी सिस्टम। ये जो है देखो उबर, अब उबर एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन लोग यूज़ करते हैं उबर को। उबर यूज़ किया तो उबर यूज़ करते हैं, लेकिन उबर से कोई ड्राइवर नहीं आता, ड्राइवर आता है बीच के सिस्टम से। डायरेक्ट उबर कंपनी से कोई ड्राइवर नहीं आता, ना ही कोई टैक्सी आती है। आता है कहाँ से ड्राइवर भी और टैक्सी भी, वो आते हैं बीच के फंडामेंटल में से। बीच के यानी कि जिसने उसे ज्वाइन करके, यानी जिसे जॉब चाहिए थी, ऊबर के सिस्टम ने उसे जॉब दी। अब ऊबर के सिस्टम ने उसे जॉब दी, उसे उसकी पेमेंट मिल जाएगी और वो ऊबर के लिए काम कर रहा है और सारा पैसा जा रहा है ऊबर के पास और उसमें से उसकी सैलरी मिल गई। बस ये होता है ऊबर का इको सिस्टम। और ये जो इसको जो सोफी मैंने बताया, मशीन्स प्लस एप्स, नेटवर्क इकोनॉमी, ये भी एप्स, नेटवर्क इकोनॉमी। तो ये होता है सारा फंडामेंटल, ये है कि प्रोडक्ट इज टेम्परेरी बट प्लेटफॉर्म इज परमानेंटली। प्लेटफॉर्म परमानेंट है, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, ये परमानेंट है। जो प्रोडक्ट मैटर्स लेकिन प्लेटफॉर्म डोमिनेट्स। डिस्ट्रीब्यूशन बराबर रियल पावर, नेटवर्क बराबर नेटवर्क एफर्ट्स बराबर अनस्टेबल ग्रोथ, और सिस्टम डिज़ाइन हॉस्टल। जिसने सिस्टम डिज़ाइन किया वो हॉस्टल है। देखो प्रोडक्ट मैटर्स, प्रोडक्ट मैटर करता है, कई हद तक मैटर करता है, बट प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, या प्लेटफॉर्म इज डोमिनेट। मतलब जो प्लेटफॉर्म है वो डोमिनेट करता है अटेंशन को, और जब वो डोमिनेट करता है तो फिर सबसे ज़्यादा नेटवर्क जनरेट कौन करेगा? प्लेटफॉर्म। तो और फिर देखो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर रियल पावर, डिस्ट्रीब्यूशन में ही रियल पावर है। जो मैंने पिछली सीरीज़ के पिछले दूसरे पार्ट में बताया है डिस्ट्रीब्यूशन को, अगर आपने वो सीरीज़ नहीं ज्वाइन की हो या नहीं देखी हो तो वो भी देख लेना आप, उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का ही बताया, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। ये अब नेटवर्क एफर्ट्स अनस्टेबल ग्रोथ, अगर आपने नेटवर्क एफर्ट्स क्रिएट कर लिया बराबर अनस्टेबल ग्रोथ, बहुत हाई लेवल ग्रोथ होगी। ये सिस्टम डिज़ाइन हॉस्टल। अब ये समझो, इट्स नॉट व्हाट wholesale, it's how you control distribution। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप फाउंडर हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमें करना ये है कि, यानी आपको ये करना है डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करना है, और प्लेटफॉर्म जीतता है
यही टॉपिक था कि प्लेटफॉर्म जीतता है, प्रोडक्ट अकेले नहीं जीतता। प्रोडक्ट हाई लेवल तक मैटर करता है, लेकिन जो सारा फंडामेंटल है वो प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म डोमिनेट करता है। तो सारे इसको कॉम्बिनेशन और ज़्यादा रियल पावर यानी डिस्ट्रीब्यूशन में रियल पावर है। अब देखो, अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और मैं एक वेबसाइट बनाने का डिसीजन, मतलब अभी डिसीजन में हूँ, यानी मैं सोच रहा हूँ कि अभी एक वेबसाइट बनाऊँ जिस पे अपना कोर्स लॉन्च करूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर आप सभी की राय हो, मेरा मतलब है कि आप अगर चाहते हो कि आप उस कोर्स को देखना तो मुझे कमेंट कर देना जिससे मैं ला सकूं, वरना मुझे कोई पुश नहीं करेगा यानी पुल नहीं करेगा तो मैं उसमें और ज़्यादा थोड़ा एफर्ट डालने में लगा रहूँगा। अभी उसमें थोड़ा और एफर्ट डालूंगा, उसके बाद वो कोर्स में सेल कर दूंगा। तो आप कमेंट करना मुझे, बाकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। ईमेल हो तो मेरा ईमेल पे सेंड कर देना। बाकी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर डे बाय डे नई नई इंसाइट आती रहती हैं। इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट सिस्टम के साथ, नेक्स्ट इकोनॉमी में। तब तक के लिए जय माँ।